गंदम की कटाई का सीजन शुरू होते ही पंजाब भर में किसान एक बार फिर सरापा एहतजाज है, क्योंकि पिछले साल की तरह इस साल भी पंजाब हुकूमत ने किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला किया है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक रवा साल गंदम की पैदावार में 10%, जबकि गंदम के जेर काश रकबे में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। 2 रोज पहले वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी की जेर सदारत फेडरल कमेटी फॉर एग्रीकल्चर के इजलास में यह बताया गया कि रवा साल गंदम की पैदावार 3 करोड़ 35 लाख टन का हदफ हासिल नहीं किया जा सका और मुल्क में सिर्फ 2 करोड़ 84 लाख टन गंदम पैदा हुई है। जबकि पिछले साल के 10.3 मिलियन हेक्टेयर के मुकाबले में रवा साल 9.1 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर गंदम काश की गई है। कमेटी के इजलास में हदफ से कम गंदम की पैदावार की वजह से खुराक के बहरान के खदशे का इजहार किया गया है, जबकि यह भी बताया गया है कि बहरान से बचने के लिए गंदम दरामद करने की जरूरत भी पेश आ सकती है। अहम बात यह कि इस साल पंजाब हुकूमत के अलावा वफाकी हुकूमत और दीगर सूबाई हुकूमतों ने भी किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला किया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तारीख में पहली बार हुकूमतों ने गंदम की सपोर्ट प्राइस फिक्स ना करने का फैसला भी किया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से रवा साल गंदम की सपोर्ट प्राइस फिक्स ना करने को IMF प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने फरवरी में कौमी असम्बली को यह बताया था कि IMF से मुआहदे की वजह से गंदम की मार्केट में मदाखलत खत्म कर रहे हैं और रवा साल सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की जाएगी। अहम बात यह कि पंजाब हुकूमत ने पिछले साल भी किसानों से गंदम नहीं खरीदी थी, जिसकी वजह यह बताई गई थी कि निगरान हुकूमत के दौर में दरामद की गई गंदम का वाफिर जखीरा सरकारी गोदामों में मौजूद है। ताहम पिछले साल पंजाब हुकूमत और दीगर हुकूमतों ने गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की थी। जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चावल और मकई की फसल में हुकूमत मदाखलत नहीं करती, इसलिए इन फसलों पर कोई तनाज़ा भी जन्म नहीं लेता। पंजाब हुकूमत ने रवा साल गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने और गंदम की खरीदारी के बजाय 15 अरब मालियत के गंदम सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया है और हुकूमत का दावा है कि इससे बराह रास्त पंजाब के 5.5 लाख किसानों को फायदा होगा। पैकेज के मुताबिक 5 अरब रुपए किसानों को अगली फसल की बीज की खरीदारी के लिए दिए जाएंगे, जबकि 5 अरब किसानों की गंदम 4 माह के लिए जखीरा करने के लिए और 5 अरब रुपए निजी फ्लोर मिल्स मालकान और ग्रीन लाइसेंसेस होल्डर्स के लिए मुख्तस किए गए हैं, ताकि वो कर्ज लेकर गंदम खरीदें, जिस पर मार्कअप पंजाब हुकूमत अदा करेगी। दूसरी जानिब किसान तंजीमों ने पंजाब हुकूमत का पैकेज मुस्तरद कर दिया है। किसान तंजीमों का मौक़िफ़ है कि जब सपोर्ट प्राइस का तयन ही नहीं किया गया तो किस मालियत पर 70% कर्ज किसानों को दिया जाएगा। अहम बात यह कि गंदम की काश्त से पहले वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम की काश्त की हौसला अफजाई करते हुए दावा किया था कि पंजाब हुकूमत किसानों को नुकसान नहीं होने देगी। आप गंदम उगाएं, बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं, आपकी प्रॉफिट इंशाअल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। किसानों को ये कहना चाहती हूँ, आप भी जब किसान से फील्ड में जाके बात करें तो आप जरूर उसको ये कहें कि बेधड़क गंदम लगाए। गंदम के मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महमूद बुखारी साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर इजनास शमसुल इस्लाम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। महमूद बुखारी साहब, पहले आप फरमाइएगा, आपने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि हमसे गंदम खरीदें, सपोर्ट प्राइस फिक्स करें, उन्होंने इनकार कर दिया, ना गंदम खरीद रहे हैं ना सपोर्ट प्राइस फिक्स कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि हमारी लागत आई है 3200 रुपये फी मन और हमें प्राइस इस वक्त मार्केट में 2400-2500 रुपये मिल रही है, लेकिन जो हुकूमत है वो इसको मुस्तरद करी, वो कह रही है कि नहीं, इतनी लागत आती नहीं है और जो इस वक्त अगर आपको प्राइस मिल रही है वो भी एक फेयर प्राइस है, किसान का नुकसान नहीं हो रहा। तो 2 सवाल है इसमें, एक तो हुकूमत वाजे कर रही है कि वो गंदम को डीरेगुलेट करने जा रही है, कर चुकी है बल्कि, और दूसरा वो ये कहते हैं कि इसमें आपका नुकसान नहीं हो रहा। अब आप बताइएगा कि आप लोगों को क्या मुश्किलात आ रही हैं इस वक्त। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, आपका शुक्रिया और जियो का शुक्रिया। देखें, गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ ज़राअत जो है वो हुकूमतों की प्रायोरिटी नहीं है, इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं दी। शहजाद भाई, आप ये देखिए कि ये इतना बड़ा एक सेक्टर है आपका ज़राअत, क्या इनको नहीं चाहिए थी कि ये कोई उसकी पॉलिसी देते गंदम की? इन्होंने पिछले साल जो है वो गंदम लेने से इनकार किया, पहले कहा कि हम ले रहे हैं। ये तो इतने नॉन सीरियस और गैर संजीदा हुकूमतें हैं और लोग हैं जिन्होंने किसानों को ही तबाही के दहाने पे नहीं पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। इस वक्त दुनिया के अंदर जो फूड सिक्योरिटी पहले नंबर के ऊपर है और बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरे नंबर के ऊपर है, ये खेल खेलना चाह रहे हैं IMF के कहने के ऊपर। मुझे बताएं, इन्हें आज ये ख्याल आया? आज 76 सालों से एक निज़ाम चल रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट खरीद करती थी, सिंध गवर्नमेंट खरीद करती थी, खैबर पख्तूनख्वा खरीद करती थी, पास्को खरीद करती थी। तो इन्हें क्या ऐसी जो है वो जल्दी पड़ी कि इन्होंने कहा जी कि IMF ने कहा है तो
भाई आपने अगर कोई अपना मतलब करना था तो आप कम से कम जो है वो उसको अपना एक ग्रेजुअली करते हैं आप सही। आप किसी एक तो आपको तरीके ये के साथ मुतालबा है, करते लेकिन हैं। महमूद साहब मुझे जरा पहले प्राइसिंग के हवाले से बताइए ना कि क्या इस वक्त जी, किसान का प्राइसिंग नुकसान हो रहा है देखें या हुकूमत कहती है कि नहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप लोग बढ़ा चढ़ा के लागत को बताते हैं। शहजाद भाई मेरी अर्ज सुने, हमने कीमत मुकर्रर नहीं की, ये बात जहन के अंदर रखिए। ये 2023 में हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत ने ये कीमत का तयन किया। उन्होंने 3500 रुपए हमारा खर्च लगा के 3475 रुपए और बाकी हमारा 25% जो पूरी दुनिया के अंदर होता है वो नफा जो है वो उन्होंने जो है वो हमें दिया। तो इसलिए जो है वो हमें इसके अपना नफा दिया। सही, मतलब हेलो, सपोर्ट प्राइस आवाज आ रही है? 3900 रुपए थी लास्ट ईयर तक। जी बिल्कुल, वो हमने नहीं मुकर्रर जी। की, वो हमारे इदारों ने मुकर्रर की है। आप ये देखिए ना कि हमारे इदारों ने मुकर्रर की है और फिर अब आके हमें इस तरह से खाई में गिरा दिया कि पिछले साल जो है, फिर पिछले साल ये पॉलिसी देते कि हम जी गंदम नहीं खरीद कर रहे, उसकी ये पॉलिसी है। इनकी फिर गैर संजीदगी की इंतहा जो है वो आप ये देखें कि इन्होंने जो है वो जब गंदम शुरू हो गई, हार्वेस्टिंग शुरू हो गई, फिर इनको पैकेज याद आ गए, फिर इन्होंने पैकेज शुरू कर दिए। भाई पैकेज से ये मुल्क नहीं चलेगा, ना ये ज़राअत पैकेज के साथ चलेगी। तो आप जो है वो हमें उसकी जो सही जो हमारी कीमत है, अभी इनका जो इजलास हुआ था लाहौर के अंदर, तो हमारे जो किसान हैं उन्होंने ये मुतालबा किया था फूड कमीशन का जो, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ बैठ के आप जो है वो प्राइस देखें, हमारी कास्ट देखें और उसके मुताबिक हमें आप जो है वो ठीक है, मैं का रेट दें। मुझे अगर मौका दे शम्स साहब, अब आपका क्या इस पे नुक्ता नजर है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हमें तो पॉलिसी का पता ही नहीं है और अगर आपने इसको डीरेगुलेट करना है या पॉलिसी तब्दील करनी है ग्रेजुअली इसको करें, फिलहाल किसान बहुत ज्यादा नुकसान में है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? लेकिन जी पहले तो आपको बात ये समझनी होगी कि जो किसानों का ये कहा जा रहा है कि जी हमारी लागत से कम हमें कीमत मिल रही है, तो वो एब्सोल्युटली गलत है। अगर आप इनकी कॉस्ट की शीट्स निकालें जिसमें 60,000 रुपए एक लीज का, ठेके का ये रेट मेंशन करते हैं, तो ठेका तो जो है वो किराया पे जो ठेके ले पे जमीन का काश्तकारी करते हैं उनका होता है। असल जो किसान है, जिसकी जमीन है, वो किसान है और वही काश्तकारी की अपनी लागत निकालता है। अगर आप देखें कि इनकी लागत के हिसाब से इनको अभी भी प्राइसेस सही मिल रही हैं। और पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान में जो क्राइसिस आते रहे हैं या हमारे जो ग्रोअर की आजकल जो आज तक जो हालत नहीं बदली, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में इंड्यूस्ड फार्मिंग होती रही है। एक हुकूमत अपनी प्राइस मुकर्रर करके और उनको वादा करके उसके ऊपर काश्त करवाती थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है पाकिस्तान में कि आलमी मार्केट से महंगी तरीन गंदम मुकामी मार्केट में हुई और हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा एक बोझ आया, ना सिर्फ हुकूमत में बल्कि आम सारिफ जो है उसको आटा महंगा तरीन मिला, दुनिया भर से महंगा आटा मिला। लास्ट ईयर हुकूमत ने जो इसको खत्म किया और कम क्वांटिटी की, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब आप कभी भी किसी भी बिजनेस में हुकूमत को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वहां पर जो माफियाज हैं, जो ट्रेडर्स हैं या जो होल्डर्स हैं, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। आपके सामने कई वीट के क्राइसिस आ चुके हैं। जब ये गंदम का क्राइसिस आया था उस जमाने में भी रिकॉर्ड 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड आपने $1 बिलियन की गंदम इंपोर्ट की थी, क्योंकि प्राइस आपने 3900 रखी थी, 4000 रुपए सिंध में थी। उसकी वजह से मार्केट में गंदम की प्राइसेस बढ़ के 5000 रुपए मन तक चली गई और उसका बेनिफिट जो है फिर उन माफियाज ने उठाया। किसान तो अपनी फसल काश्त करके बेच के चला जाता है, किसान का तो उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है जिसमें उसको बहुत कम वक्त में अपनी अनाज बेचना होता है। शम्स साहब, आप कह रहे हैं कि इसमें किसान का नुकसान नहीं हो रहा है, तो पिछले साल हुकूमत ने खुद ये 3500 रुपए इनकी लागत मुकर्रर की और फिर उसके ऊपर 3900 रुपए उनको कहा कि आप जो है सपोर्ट प्राइस है, फिर ये हुकूमत ने कैसे लागत कम की? और अगर 3500 पिछले साल थी तो इस साल ये गिर के कितनी हो गई होगी? 2200 पे आ गई होगी। देखिए ये कॉस्टिंग का फॉर्मूला जिस तरह से कॉस्टिंग करते हैं, मैं अच्छी तरह से इसको दिहाइयों से 40 साल से मैं इस ट्रेड के अंदर हूँ, कमोडिटीज में मैं इसको देखता हूँ, सब इसके अंदर आर्टिफिशियल चीजें ऐड की जाती हैं। अभी भी जो आपको एक किसान कहेंगे कि जी 60,000 रुपए हमारा ठेका लगा, तो 60,000 रुपए ठेका आपका कैसे लगेगा जब आपकी अपनी जमीन होगी? तो आपकी अभी भी गंदम में प्राइसेस में आपको नुकसान नहीं है। और फिर दूसरी बात शहजाद यह है कि जब आप मार्केट को ओपन करते हो तो फिर आपको हर क्रॉप को ओपन करा जाता है। अब हर क्रॉप ओपन हो चुकी है। अब आपके पास अगर गंदम है
इसको भी आप ऊपर करेंगे तो आइंदा दिनों के अंदर इसकी प्राइस जो है किसान को इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक मिलना शुरू हो जाएगी। किसान बाज़ औक़ात ये भी शिकायत करता रहा है कि हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट से हमें गंदम की प्राइस कम मिलती है या दीगर अजनास की कम मिलती है, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आज अगर आप देखें पाकिस्तान में तो कपास, चीनी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक प्राइसेस उसकी हो चुकी हैं। तो कहने का मकसद है कि एक हेल्दी पॉलिसी है जो हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराई लास्ट ईयर, उसका रिजल्ट आपने देखा कि पाकिस्तान में मैं इस पे मजीद भी आता हूं आपके पास शम्स साहब, मेरे इस पे एक दो सवाल भी आपसे मैं आता हूं, लेकिन पहले इसका जवाब देना चाहे महमूद साहब। और साथ में एक बात तो वो ये कर रहे हैं कि जो ठेके की जमीन होती है 60,000 रुपए तो उसका लीज है। दूसरा हुकूमत का एक ये कहना होता है कि मकई या चावल पे कभी तनाजा खड़ा नहीं होता क्योंकि उसको हमने डीरेगुलेट किया, वहां पे हम कोई सपोर्ट प्राइस नहीं देते। सर मैं गुजारिश करूं, पहले तो मुझे ये बड़ा दुख हो रहा है कि शम्सुल इस्लाम साहब कई दफा पहले भी मेरे साथ प्रोग्राम्स के अंदर आए हैं, इन्होंने हमेशा किसान की सपोर्ट की है। आज पता नहीं क्यों ये बदली बदली बातें कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि मुझे बताएं कि हमने वो कीमत मुकर्रर की थी, आज ये कह रहे हैं कि 60,000 ठेका। मुझे बताएं कि कारोबार का क्या असूल होता है, मुझे बताएं कि इसके अंदर क्या हमें बचत है। हम 6 महीने जो है मेहनत करते हैं, हम रात दिन एक करके हम ईद पे भी नहीं छुट्टी करते, क्यों हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है? और ये मोदी की पॉलिसियां हैं। शहजाद भाई मैं आपको बता दूं कि मोदी भी किसानों को इस तरह से तंग करता है और वो भी प्राइवेट सेक्टर को हमें माफियाज के सपोर्ट का आपने कर दिया। और जो इस वक्त यहाँ रहीम खान में आप पूछ लें 1800 रुपए जो है वो आज गंदम का रेट है, ये डीरेगुलाइज किया है आपने। रोटी का रेट तो मुकर्रर कर दिया। मुझे ये बताइए कि रोटी का रेट जब मुकर्रर हो गया, रोटी किससे बनती? आटे से बनती है, और आटे का रेट ऑटोमेटिक मुकर्रर हो गया जब आपने रोटी का किया और आटे का हुआ, तो फिर गंदम कैसे वो आप आगे जो है वो मार्केट फ्री में लेंगे? इन्होंने गन्ने का रेट, पहले गन्ने में हमारे साथ जुल्म किया हुकूमत ने, गन्ने को डीरेगुलाइज किया। क्या इन्होंने चीनी को किया? करें डीरेगुलाइज, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह से किसान को मत मारें कि आपकी इनपुट्स महंगी हुई हैं या मुझे बताएं कि सस्ती हुई हैं। आज जो है वो इनको ये फ्री मार्केट याद आ गई है और हमें तो इससे मुझे महमूद साहब इस बात का भी जवाब दीजिएगा। अभी ये जो गंदम की काश्त है इस पे क्या कोई फर्क पड़ेगा इस साल? तो देखिए शायद हो सकता है अगर प्राइस नहीं मिलती आपको तो मजबूरन बेचना पड़े, लोगों ने कर्जा भी लिया हुआ होता है, लेकिन अगले साल कोई काश्त पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा। शहजाद भाई मेरा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा, हम मर जाएंगे, हम गंदम नहीं का जब हमें बचत नहीं होगी। शम्सुल इस्लाम साहब तो कह रहे हैं कि हमें अपना बचत होगी, ये मैं इनको दावत देता हूं, ये यहाँ तशरीफ ले आए, ये यहाँ खड़े हों, ये कभी वो सलमा भट्ट साहबा हमारे जख्मों पे नमक पाशी करते हैं। मुझे बताएं कि अगर हमें बचत हो तो हमें क्या जरूरत है? मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि हमें जीने का हक दे दें। ये हमें डीजल पड़ा, खाद आपकी बड़ी, आज मैंने डीएपी जो है वो मंगवाई है, आज 12.5। मैं शम्स साहब दो सवाल है आपकी तरफ। एक तो कि इस साल भी 2 दिन पहले जो मीटिंग में बताया कि जो हदफ था तकरीबन 3.5 करोड़ टन गंदम का वो हम पूरा नहीं कर सके हैं, उसमें तकरीबन 50 लाख की शॉर्टेज हो गई है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि एंड प्रोडक्ट, हम कभी शुगर में भी यही करते थे ना कि आपने गन्ने की सपोर्ट प्राइस दे दी तो एंड प्राइस जो है उसको डीरेगुलेटेड रख रहे हैं। अब आपने चीनी की प्राइस मुकर्रर कर दी तो सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी। यहाँ आपने रोटी 15 रुपए की रखी हुई है, उसको आप रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो गंदम है उस पर आप सपोर्ट प्राइस खत्म कर रहे हैं। तो ये किस किस्म की डीरेगुलेशन है? अगर करना है तो फिर पूरे सेक्टर को करें। देखिए पहली बात तो शहजाद मैं ये बता दूं कि मैं हमेशा किसान के फायदे की बात करता हूं और उनके साथ मेरी आज भी हमदर्दी है, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से ये फसलें उगाता है। लेकिन ये अगर शॉर्ट टर्म में इसको देखेंगे तो इनको लगेगा ये पॉलिसी इनके अगेंस्ट जा रही है, जबकि ये पॉलिसी अल्टीमेटली किसान को सपोर्ट करेगी। कीमत आज अगर आप रशिया की देखें तो 239 का फ्यूचर है, और इस वक्त क्योंकि रशिया में एक्सपोर्ट बैन है आपके जो मौसम की खराबी की वजह से, और वहां पर अगस्त के बाद आपकी नई क्रॉप आ जाएगी, तो उस पर जो प्राइस बनेगी मुकामी कीमतें वैसे ही बनती हैं। किसान का मैंने बिल्कुल पहले भी कहा कि इनको जो है स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। अगर अब इनको स्टोरेज मिल जाए, इनकी रिसिट के अगेंस्ट इनको बैंक से पैसा मिलना जाए, तो वो जो आड़ती जो पैसा उठाता है, जो फायदा आज भी किसान यरगमाल बना हुआ है मिडिल मैन के हाथों, जिनसे ये कर्जा लेते हैं, तो वो खत्म हो जाएगा। ये एक हेल्दी पॉलिसी होगी, ऑटोमेटिकली तमाम चीजें जो है इनके फेवर में आ जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ ही माह में आपकी देखिएगा कीमत आपकी इसकी वीट की ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। प्रोडक्शन शॉर्ट हुई है, आपका एरिया 6 से 7% कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं आज भी आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ
कि अगर हुकूमत इसके अंदर कोई इंटरवेंशन ना करे तो ये जो आपको $1 बिलियन की जो बातें की गई है कि इंपोर्ट करेंगे गंदम की, वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर भी आपने क्रॉप देखी कितनी थी, और अभी भी आपके पास जो इंपोर्टेड स्टॉक पड़े हुए वेयर हाउस में वो मौजूद है हुकूमत के पास। तो इस साल भी अगर इंटरवेंशन कोई किस्म की नहीं की जाती तो प्राइसेस ना सिर्फ इंप्रूव होंगी बल्कि आपकी जो क्राइसिस है वो नहीं होगा। ओपन मार्केट का मतलब होता है तमाम स्टेक होल्डर्स, यहाँ के प्रोड्यूसर से लेकर मिडिल मैन तक। लेकिन इस पूरी पॉलिसी का जो माजी में बनी है उसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा आटे की मिलों वाले, फ्लावर मिल्स वाले उठाते थे या वीट के ट्रेडर माफिया उठाता था। किसान को में 15 अरब रुपए का पैकेज काफी है शम्स साहब, निकल जाता था तो वो 5,000 की पड़ती थी। वो इस पॉलिसी की गलती की वजह से। सही शम्स साहब, आपने कहा आरती को आप मिडिलमैन को हटा दें, 39 रुपए आपकी ये प्राइस पहुंच गई। शम्स साहब, आपने कहा मिडिलमैन को हटा दें, आरती असल में सही बेनिफिट करता है और किसान भी उसका यरगमाल बना हुआ है। तो ये जो 15 अरब रुपए का पैकेज दिया हुआ है वेयर हाउसिंग के लिए और मुख्तलिफ मद में, ये काफी आपके ख्याल में? जी लेकिन ये जो पैकेज अनाउंस किया है एक इंसेंटिव के तौर पे दिया, ये कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं है, लेकिन असल इंसेंटिव जो है किसान को मार्केट से मिलेगा, प्राइसेस ऊपर जाएंगी और फिर हुकूमत को किसी इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो किसानों ने आपकी जो काश्त गंदम का एरिया कम किया है वो अब ऑयल सीड की तरफ चले गए, सरसों की उन्होंने काश्त की है और दीगर उन्होंने अजनास के ऊपर जा रहे हैं। अब आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने ऑयल सीड की इंपोर्ट इस साल जो है कम की है। उसकी वजह यही है कि किसान को ज्यादा महंगी फसलें उगाने की तरफ फायदा मिल रहा है। हुकूमत अगर ये पॉलिसी रखती है तो किसान अपनी महंगी फसल की तरफ क्रॉप पे जाएगा। फूड सिक्योरिटी के लिहाज से तो गंदम इंपॉर्टेंट है। अगर हम सीड ऑयल की तरफ चले भी जाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा? गंदम अगर नहीं उगाएंगे तो क्या आप इंपोर्ट करेंगे? क्योंकि बुखारी साहब तो कह रहे हैं कि हम गंदम उगाएंगे ही नहीं। फिर क्या होगी, आज इंटरनेशनल मार्केट में जिस प्राइस पे गंदम मिल रही है हम उस पर सस्ती दुनिया से मार्केट अपनी ले आएंगे अगर हमें कोई शॉर्टेज होगी। लेकिन जो महंगी जो है ऑयल सीड अब आप इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन को आप और पाम ऑयल को, तो उसका फायदा बाहर के काश्तकार को होता है। हमारा किसान आहिस्ता आहिस्ता महंगी फसलें उगाना शुरू कर देगा और अगली दफा उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्राइस मिलेगी। आज अगर देखें 6,700 से मस्टर्ड का सीड स्टार्ट हुआ था, 5,000 पे गया, उसके बाद फिर सरसों का सीड बीज जो है वो फिर उसकी प्राइस बढ़ गई। तो ये करने से किसान की इनकम बढ़ानी है। असल तो ये होना चाहिए कि हुकूमत के पास जो है ये एक सही। अब मुझे एक जरा इसमें महमूद साहब का मौक़िफ़ लेने दें। महंगी फसलों की तरफ, तिल की तरफ लेकर आए, पालंगू जिसको आप तुकमारिया सीड कहते हैं, उस पे लाए $7,000। महमूद साहब, इसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि आपको वीट की फ्री मार्केट रहेगी तो आपको वीट की बेहतर प्राइस मिलना शुरू हो जाएगी कुछ अरसे में, और अगर नहीं भी मिलती है तो फिर किसान जो है वो जो महंगे क्रॉप से उनकी तरफ चला जाएगा तो आपका नुकसान नहीं होगा। आपका मौक़िफ़ इस पर? जी शहजाद भाई, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर इनको कोई तब्दीली करनी भी थी, 76 साल से निज़ाम चला आ रहा था आपके पास, आप उसको ग्रेजुअली करते। आपने जुम्बिश कलम से ही एक शाही आर्डर किया और आपने कहा कि हम नहीं खरीद करते, जबकि उस वक्त हुकूमत 3900 रुपए अनाउंस कर चुकी थी। आप फर्क भी देखें ना, कितना बड़ा फर्क है, कहाँ 3900 रुपए और वो 2023 में, और वही कीमत जो है आज 2025 में वो 2000 पे आ गई। क्या इस तरह कभी होता है? मुझे बताएं, किसी और मुल्क की आप मिसाल दे दें। जो इन्होंने कहा डीरेगुलाइज, उसका कोई जवाब नहीं दे सके। आपने चीनी को रोक लिया, आपने चीनी की अभी तक पेमेंटें, शहजाद भाई आपने मेहरबानी की थी आपके प्रोग्राम में मैंने ये कहा था, अभी तक अरबों रुपए जो है वो पंजाब की शुगर मिलों ने देने हैं, सिंध की शुगर मिलों ने देने हैं। किसान मारा फिर रहा है। इस मुल्क के अंदर तो किसान को ना इंसान समझा जाता है ना पाकिस्तानी समझा जाता है। जो भी अजाब नाजल करना होता है वो किसान के ऊपर जो नाजल करते हैं। आज मुझे बताएं कि आपकी कॉटन कहाँ खड़ी है? आपकी कॉटन मुझे बताएं कि वो किसान का कसूर है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपका भी शुक्रिया, शम्स साहब आपका भी शुक्रिया इस